आज हम लोग प्रायिकता चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग कॉइन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो सबको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब जानना बहुत जरूरी है। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए इसका, जैसे एक सिक्का अगर उछाला जाता है, ठीक है, कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 का पावर 1 करना है, तो इसका आ जाएगा 2। ठीक है, और ये सब जो क्या आएगा, इसका टोटल वैल्यू आएगा। ठीक है, टोटल कितना चांसेस है वो आएगा, ये हम लोग निकाल रहे हैं टोटल चांसेस। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 का पावर 1, तो टोटल चांसेस कितना हो जाएगा 2। वैसे ही अगर दो सिक्का उछालेंगे तो 2 का पावर 2। ठीक है, ये दो सिक्कों के लिए 2 का पावर 2 करेंगे तो टोटल चांसेस क्या होगा 4। उसी तरीके से अगर तीन सिक्का उछालेंगे तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, मतलब टोटल चांसेस 8 होगा। अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो टोटल चांसेस 8 होगा। उसी तरीके से अगर 4 सिक्का उछालेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। ठीक है, और इसी तरीके से चलते जाएगा 2 का पावर 5, मतलब 5 को अगर सिक्का उछालते हैं तो हो जाएगा 32। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, अगर 6 को सिक्का उछालते हैं तो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 सिक्का उछाला गया उसमें से 2 को निकालेंगे। ठीक है, इसको समझिए 4C2 इस ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक, और क्वेश्चन जब आएगा तब इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझिए, मतलब 4C2 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखना है 4 और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो 4 लिखेंगे, जितना लिखा हुआ उसको लिखना है और इससे एक एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3, और यहाँ पे 2 लिखा है इसीलिए 2 बार ही लिखना है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे अब 2 फिर 1, इसको भी 1 तक कर देना है। 2 × 1 जब तक 1 नहीं आएगा तब तक। अब इससे देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 3 × 6 हो जाएगा। इससे रिलेटेड और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ रहेगा 52C2। ठीक है, इसको समझिए, तो 52 है और यहाँ पे 2 है, तो 52 है तो 52 को लिख लीजिए। अब इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, 2 बार लिखना है, इसका मतलब क्या, एक बार तो हो गया और एक बार लिखना है, और यहाँ पे एक एक कम करके लिखते हैं। तो 52 लिखेंगे फिर 51 और सब मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड में देखिए अब 2 है तो 2 लिखना है, और मल्टीप्लाई में एक कम करेंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आएगा हम लोग करते जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 26। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और थोड़ा समझिए, जैसे 12C5 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो देखिए 12C5 का मतलब क्या है, 12 को 5 बार लिखना है, 5 है तो 5 बार लिखना है, तो 12 लिखेंगे, एक एक कम करते जाएंगे, फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8, 5 बार लिखना है। 5 है इसलिए 5 बार, 1 2 3 4 5 को हो गया। अब डिवाइड करना है, यहाँ से 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4 × 3 × 2 × 1, जब तक 1 नहीं आएगा हम लोग करते जाएंगे नीचे वाला के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 4 का टेबल में ये 3 बार में और 3 3 कट जाएगा, 5 का टेबल में ये 2 बार में और 2 2 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 11 × 9 × 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा इसका हो जाएगा। उसी तरीके से एक दो और देख लेते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा 8C4, तो इसका मतलब क्या, 8 को क्या लिखना है, 4 बार तक लिखना है। 8 × 7 × 6 × 5, 4 बार लिखना है, 1 2 3 4, 4 को है तो इसीलिए 4 बार लिखना है, और एक एक कम करके लिखें। डिवाइड करेंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आएगा, 3 फिर 2 फिर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, 5C1, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 5। अगर 6C1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 6 है डायरेक्टली। 10C1 इसका मतलब क्या है, 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, ये माइंड में रख लेना है। अब और थोड़ा समझिए, जैसे 6C0 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा 1, कोई भी जैसे 7C0 लिखा हुआ है इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे 10C0 लिखा हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और एक इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि या मान लीजिए 12 है, C12 लिखा है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, मतलब एक ही अगर रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। जैसे मान लीजिए जैसे 5C5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 1 होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था।
अब क्वेश्चन पे आते हैं और यही सब कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ये होता है कि टोटल जो चांसेस होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। टोटल चांसेस जो होता है उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे और इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक सिक्के को उछाला जाता है। तो देखिए एक सिक्के के लिए हम क्या बताए थे, 2 का पावर 1। तो टोटल चांसेस हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2। एक सिक्का है इसीलिए 2 का पावर 1। तो 2 आ गया हम लोग का, क्या आया, ये टोटल चांसेस आ गया, ये टोटल चांसेस हो गया। अब इसमें से बोल रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए एक सिक्का अगर उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें से क्या चांस हो सकता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, दो चांसेस हो सकता है। अब इसमें से देखिए हम अगर उस फॉर्मूले पे आ जाए, जैसे सी लिख के बनाए थे, अगर उसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है तो हेड आने की प्रायिकता, अब दो सिक्का को उछाले जा रहे हैं, ठीक है। अब दो सिक्का में से दो चांस बनता है, या तो फिर दो सिक्का जो उछालेंगे हम लोग उसमें से हम लोग का क्या हो रहा है, एक हेड आने का, हेड आने की प्रायिकता, तो एक चांस क्या होगा हेड आने का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा। तो देख लीजिए दोनों में से क्या है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो टोटल चांसेस को हम लोग नीचे में लिखेंगे और उसमें से क्या आ सकता है, हेड। हेड कितना बार आएगा, एक बार। बस ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए एक सिक्का अगर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो बोल रहा है हेड आने का चांस, तो हेड आने का चांस कितना है, एक ही को चांस है, तो एक हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा टोटल चांस। टोटल चांस कितना होगा, 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है यदि दो सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल चांसेस हम लोग निकाल लेंगे। दो सिक्का के लिए 2 का पावर 2 करेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का टोटल चांसेस, ठीक है। टोटल 4 चांसेस होगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पर टेल, तो देखिए सिक्का की एगो है, दो गो सिक्का है और दोनों पर टेल बोल रहा है, तो दोनों पर टेल ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो जब एक ही रहता है, तो अभी हम जस्ट बताएं कि एक ही जब ऐसे रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल को हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो टोटल क्या है, 4 है, इसको नीचे में लिखेंगे और उसमें चांस क्या बन रहा है, एक, तो एक को यहाँ पे लिखेंगे। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया गया यदि दो सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल चांसेस हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, क्योंकि दो सिक्का के लिए क्या लिखते हैं 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 4, और ये क्या होगा हम लोगों का टोटल चांसेस, इतना क्या होगा टोटल चांसेस, इतना हम लोग का हो रहा है 4। अब इसमें से बोल रहा है तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता, तो क्या बोल रहा है, एक पर हेड, तो दो गो सिक्का है उसमें से एक पर हेड, और क्या बोल रहा है दूसरे पर, दो गो सिक्का है उसमें क्या बोल रहा है दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, दो गो बोला गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 यहाँ पे जब 1 रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब जब दोनों एक ही जैसा रहता है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक आएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लिए। अब देखिए बोला गया था एक पर हेड व दूसरे पर टेल, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह जब बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, वह जब बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और या जब बोलेगा तब ऐड करेंगे, ये दो बात को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो टोटल चांसेस कितना है, 4 है, तो 4 को हम लोग को नीचे लिख लेना है। टोटल चांसेस को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब उसमें से क्या है, 2 होगा और एक होगा। अब इसमें से देखिए वह बोला गया था इसलिए वह के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। देखिए इसे डायरेक्टली काटिए, 2 2 जा 4, तो मतलब 1/2 जो है ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी होगा इसका, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 3 सिक्का के लिए 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, और 8 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टोटल चांसेस हो जाएगा। अब देखिए 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो टोटल चांसेस 8 हो गया। तो बोल रहा है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो 3 सिक्का है और तीनों पर बोल रहा है हेड, ठीक है, तीनों पर बोल रहा है हेड, तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो आएगा 1, ठीक। ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो टोटल चांसेस को हम लोग नीचे लिखते हैं। टोटल चांसेस है 8,
इसको नीचे लिख दिए, उसमें से हो क्या सकता है, एक चांस है, तो बस हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है एक से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे दिया गया यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल चांसेस क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, तो हो जाएगा हम लोग का 8। ये टोटल चांसेस हम लोग का हो गया। अब बोल रहा है तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 सिक्का है और इसमें से बोल रहा है कि एक पर टेल, 3 सिक्का है उसमें से एक पर टेल, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 3, बस सॉल्व कर देना है अब। 3/8, क्योंकि 8 टोटल चांसेस को हम लोग नीचे लिखेंगे और उसमें से चांस क्या है, 3, बस इस आंसर हम लोग का हो जाएगा 3/8। तो कितना इजी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए बताएं, इसका वो हम लोग दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीका है मैथ बनाने का। तो ये तरीका हम इसलिए बताएं क्योंकि इस तरीके का यूज़ हम लोग जब ताश वाला बनाएंगे इससे, और ताश वाला जो क्वेश्चंस है उसको जब सॉल्व करेंगे तो यही प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ज़्यादा तरीका सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही तरीका, ऐसा तरीका सीखें कि उसका यूज़ हम लोग अलग क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ताश का तो क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, जब ताश का पार्ट बताएंगे तो भी आप देखिएगा कि इसी का हम लोग यूज़ करके सॉल्व कर देंगे। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया गया यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल चांसेस क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, तो हो जाएगा हम लोग का 8। तो इसमें बोल रहा है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको समझिए, कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, एक पर हेड बोला गया है, ठीक। तो देखिए कम से कम का यहाँ पे मतलब सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को तो हम लोग सेकंड्स में बना लेंगे लेकिन क्वेश्चन को बना के रटने से कुछ नहीं होने वाला, इसको समझने से थोड़ा सा क्लियर होगा क्वेश्चन। तो कम से कम का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खरीदने गए, मान लीजिए एक बुक ही खरीदने गए आप, और बुक का दाम बोला कि 500, ठीक है, बुक का दाम बोला 500, तो कुछ डिस्काउंट देगा, तो एक लिमिटेड होगा। मान लीजिए आप बुक खरीदने के 500, आप बोले कि 500 हम तो नहीं दे सकते, हम 300 देंगे, ठीक है, तो बुक वाला बोलेगा कि नहीं 300 हम नहीं दे सकते, कम से कम आपको इसके लिए 400 रुपया लगेगा, कम से कम आपको इसके लिए 400 रुपया लगेगा, इससे कम में हम नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम का मतलब समझिए, 400 से वो कम नहीं कर सकता, मतलब 300 आप दीजिएगा या फिर 400 से 350 भी आप दीजिएगा तो भी वो नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि 400 से आप जितना ज़्यादा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो वो फायदे में होगा, ठीक है, मतलब 500 वो बोला तो 500 दे दीजिएगा, उसके लिए और फायदा है, 600 दे दीजिएगा और फायदा है, लेकिन 400 से वो कम नहीं लेगा, ठीक है। तो कम से कम का मतलब क्या है कि उतना से ज़्यादा, ठीक है, उतना से ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका ट्यूशन जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे तो कोई फी नहीं लगता है यूट्यूब में, हम बोल रहे हैं जैसे कि आपको अगर ये वीडियो देखना है, आपको ये अगर चैप्टर सीखना है तो कम से कम आपको इसके लिए 500 रुपया फ़ी लगेगा, ठीक है, कम से कम आपको इसके लिए 500 रुपया फ़ी लगेगा। कहने का मतलब क्या है, 500 से आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 500 का मतलब क्या है, कम से कम हम बोल रहे हैं 500 लगेगा, इसका मतलब क्या है 500 से कम दीजिएगा, अगर 499 भी दीजिएगा तो आप इस बैच में अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके नीचे वाला जो है उसको हम लोगों को काउंट नहीं करना है, मतलब हटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, कम से कम का मतलब यही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक तुरंत देख के और एक अभी जो सी वाला कॉन्सेप्ट बताएं उससे बनाएंगे। तो देखिए जब कम से कम एक पर हेड बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना है, ये टोटल चांसेस को लिखना है, इसमें से एक माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेंज भी कर दिया, यहाँ पे बोलेगा 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करते हैं, अगर 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल चांसेस क्या होगा, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो जाता है 16, ठीक है, 2 का पावर हो जाएगा 16। और इसमें बोलेगा कम से कम एक पर हेड, कम से कम एक पर हेड बोले या फिर कम से कम एक पर टेल बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 16 लिखना है और इसमें से क्या करना है, एक घटा के यहाँ पे लिख देना है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है, ये एक के लिए यहाँ पे कम से कम 2 अगर दे देगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट फेल कर जाएगा, तब हम लोग को सी वाला ही लगाना होगा। अब देखिए सी वाला से हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर तो हम लोग का तुरंत आ गया।
अब देखिए यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 का पावर 3 होगा 8। ये क्या हुआ हम लोगों का टोटल चांसेस हो गया। तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक पर हेड मतलब क्या? एक हो सकता है, कम से कम एक मतलब क्या? एक तो हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। तो एक से कम क्या होगा? जीरो। ठीक, और जीरो नहीं हो सकता है, मतलब 3 सिक्का जो हम लोग उछाल रहे हैं इसमें से जीरो को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और किससे माइनस करेंगे? 8 से माइनस करेंगे। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 8 और इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1। तो 8 से 1 जाएगा, क्या होगा हम लोग का 7। तो टोटल चांसेस क्या है? 8 और उसमें से क्या हो रहा है? 7। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तब ये सी वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही रहेगा, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 3 सिक्का है तो टोटल चांसेस 8 होगा। टोटल चांसेस हम लोग का क्या आएगा? 8। अब यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एक हेड है तो यहाँ पे 2 हेड कर रहे हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है? 2 तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो 2 से कम क्या हो जाएगा? मतलब 3 सिक्का में से जीरो नहीं ले सकते हैं हम लोग, 3 सिक्का में से जीरो हम लोग नहीं ले सकते हैं, और क्या नहीं ले सकते हैं? 1 नहीं ले सकते हैं, और 2 तो हम लोग ले ही ले रहे हैं कि 2 तो अब लिखेंगे नहीं। 2 सिक्का बोला गया है, इसका मतलब क्या? जीरो और एक हम लोग नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर 3 पर हेड अगर बोलता तो हम लोग का क्या हो जाता? ऐसे लिखते, जीरो नहीं ले सकते थे हम लोग। 3 पर हेड मतलब क्या? कम से कम 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं मतलब क्या? 2 भी नहीं ले सकते हैं, 1 भी नहीं ले सकते हैं, और जीरो भी नहीं ले सकते हैं। तो 3 भी नहीं लेंगे, मतलब जीरो भी नहीं लेंगे, और एक भी नहीं लेंगे, और 2 भी नहीं लेंगे। अगर 3 हेड बोलेगा तो हम लोग को ऐसे करना है, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 हेड बोला गया है, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से होगा। 2 हेड बोला गया है, इसका मतलब क्या? जीरो और एक तो नहीं होगा, 2 हो सकता है लेकिन एक नहीं होगा, उससे कम हो रहा है एक, और उससे भी कम है जीरो, तो जीरो और एक नहीं होगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है इससे ये घटाना पड़ता है, तो इसको घटा दीजिए। 8 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। तो हो जाएगा 8 - 4, इसको घटाएंगे तो होगा 4। तो टोटल चांसेस हम लोग का क्या है? 8 है। उसमें से क्या चांस बन रहा है? 4 चांसेस बन रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ये कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग का कितना भी बड़ा क्वेश्चन बोले हम लोग बना सकते हैं सिक्का से रिलेटेड। अब जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आएगा, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा ट्रिक का चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि इस ट्रिक का यूज हम लोग सी वाले का यूज बहुत जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। आगे का पार्ट में हम लोग इसका कुछ दूसरा टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका फ्रेंड्स भी सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।